आर यू अ वुमेन एंड कोई तुमसे बोल रहा है कि जॉब छोड़ दो, तो छोड़ दो उस इंसान को। आर यू अ वुमेन एंड कोई तुमसे बोल रहा है कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको बोलो कि तुम अपना फ्री का ज्ञान रख लो और मैं अपनी सैलरी रख लूँ। आर यू अ वुमेन एंड कोई तुमसे बोल रहा है कि शादी के बाद जॉब बंद कर दो, तो बंद कर दो ना। उनका मुंह। मेकअप करो तो बोलेंगे दिखावा करती है, मेकअप ना करो तो बोलेंगे कि अपना ख्याल नहीं रखती। घर पे रहती हो तो फ्री ही रहती होगी, खुद खर्च करो तो बोलेंगे कि हवा चलती है, और अगर हस्बैंड से खर्च करवाओ तो बोलेंगे गोल्ड डिगर। टाइम लाइन्स मीट नहीं होंगी तो ऑफिस से सुनने मिलता है। बच्चे संभालेंगे तो बोलेंगे करियर संभालेंगे तो बोलेंगे मदरहुड इज नॉट सीरियस। घर पे रहो तो बोलेंगे डिपेंडेंट हो, और बाहर निकलो तो बोलेंगे कुछ ज्यादा ही इंडिपेंडेंट हो। साइलेंट रहो तो बोलेंगे ज्यादा बात नहीं करती, और अगर कुछ ओपिनियंस दो तो बोलेंगे कुछ ज्यादा ही बड़बड़ करती है। शादी नहीं करेंगे तो बोलेंगे सेटल्ड नहीं है, और शादी करेंगे तो बोलेंगे कि लाइफ तो खत्म हो गई। वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो बोलेंगे कि इसकी लाइफ तो बड़ी इजी है, और अगर ऑफिस से काम करेंगे तो बोलेंगे कि बच्चे कौन संभालेगा। इस चीज से एक बात साफ होती है, वुमेन्स, एक लेडी, एक औरत चाहे कुछ भी कर ले, दुनिया को तो प्रॉब्लम होगी ही। इसीलिए दुनिया को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीखो। इट इज बिकॉज अगर एक औरत पूरा टाइम फैमिली, बच्चे, करियर सब कुछ मैनेज करे, घर पे रह के घर का भी काम करे, तो लोग बोलेंगे कि इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर, राइट, बिकॉज ये तो उसका काम ही है। और अगर एक मर्द या फिर एक हस्बैंड बच्चों को संभाल ले 5 मिनट, तो बोलेंगे कि वाह कितना केयरिंग हस्बैंड है, कितना रिस्पॉन्सिबल फादर है। सो आज का ये जो वीडियो है ये सारे वुमेन, सारे लेडीज के लिए, लेडीज स्पेशल होने वाला है। सो ये वीडियो एंड तक देखिए, एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो सी वुमेन्स, आप जो भी कर लो दुनिया को प्रॉब्लम होगी, एंड यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट। सारे लेडीज ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर। सो आपको बस एक बात, एक चीज हमेशा जो याद रखनी चाहिए ना, वो ये है कि यू आर एन ईजी टारगेट। दुनिया के लिए तुम बहुत ही आसान सा टारगेट हो, राइट। कुछ ना हो या फिर कुछ हो तो लोग तुम्हें ही टारगेट करेंगे। तुम सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस हो, ये भी मत भूलना। अगर तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। देखिए, आई नो यू हैव टू मैनेज योर करियर, योर जॉब, बच्चे, किड्स, घर, सब कुछ मैनेज करना है, परिवार को टाइम देना है, बट एक चीज नहीं भूलना है, योर आइडेंटिटी। सो होता क्या था, व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड माई जॉब, तो तभी तो सब कुछ अच्छा चला था, ठीक चल रहा था। एंड 1-2 साल के बाद थोड़े से चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े व्हेन आई जॉइंड अनदर कंपनी। तो वहाँ पे भी मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, बिकॉज आई वॉज प्रेगनेंट ऑल्सो, एंड जॉब भी करना था, वर्क फ्रॉम, बिकॉज जस्ट मैंने ज्वाइन किया था तो मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं ले सकती थी तब के टाइम पे। सो येस, आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स, और फिर बाद में तो मुझे वर्क फ्रॉम मिल गया। लेकिन घर का भी काम एंड देन वर्क फ्रॉम होम, ये जो जॉब का है ये भी काम, और फिर सारा सब कुछ काम करना। लेकिन फिर भी आप एक खुद का जो एग्जिस्टेंस है ना वो भूल जाते हो, अपना जो आइडेंटिटी है, अपना जो केयर करना जिसे हम बोलते हैं वो भूल जाते हैं। आपको नहीं करना है। अगर कोई आपसे बोले कि यार, अभी तो बहुत लोग थे जिन्होंने मुझे बोला कि यार अभी तो जॉब छोड़ दो, अभी तो तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, अभी तो बच्चे संभालने पड़ेंगे, फिर क्या ही मतलब एक लेडी के लाइफ में किड्स एंड शादी, यही सब कुछ, मतलब लाइफ कंप्लीट हो गई, ये होता है, राइट। लेकिन आजकल का जो माहौल है, ओके, आज के इस कलयुग में आई वुड से लेडीज शुडंट लीव देयर जॉब्स। अगर जॉब है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ भी कर लो, लिटरली कुछ भी कर लो, लेकिन हैव योर ओन आइडेंटिटी, हैव योर ओन। आप सामर्थ्य रखो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए, और बाद में दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ही रही हो, संभाल सकते हो, लेकिन अपने आप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, सो लोग जब आपको बोलेंगे कि तुमने क्या ही किया है तो बहुत बुरा लगेगा। एंड आजकल के न्यूज में भी हम सुनते हैं कि बहुत सारी चीजें, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही लोग ऐसे होते हैं, बट स्टिल एक you shouldn't lose your charm. That's what I have to say all in this video to all the women, to all the ladies. That's when I thought to make this video कि बहुत सारे women out है, उनको बोला होगा कि अब तो आपकी शादी हो गई, अब तो आपके 2 बच्चे हो गए। I don't know, 2 बच्चे हो गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया है, अब तो आपको एक ही काम बचा है कि बच्चे संभालना। आप में अगर कोई हॉबी है या फिर कोई गोल है, कोई हाँ ये मुझे करना है, ये मैं कर सकती हूँ, अगर आपका कोई बचपन से सपना रहा होगा, सो उसको एक लात मार के जो हम साइड में कर देते हैं ना, तो वो आपको नहीं करना है। दैट्स व्हाट आई हैव टू से। एंड मुझे जब, आई वुड नॉट से डिप्रेशन, बट आई वुड से कि थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा था आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट वाले में भी और अभी वाले में भी। अभी मेरे डिलीवरी को तो 1 महीना हो चुका है, बट स्टिल आई एम फीलिंग लाइक एक आइसोलेशन फील होता है, राइट, क्योंकि घर से बाहर आप नहीं निकल सकते हो, या फिर ज्यादा आप बाहर नहीं जा सकते हो, घर पे ही रहते हो, और फिर वही एक लूप चालू रहता है, राइट, मॉम से स्पेशली आई वुड से। सो उस लूप के चलते आपको कभी कभी लग सकता है कि मैं अकेली ही हूँ, या फिर मेरे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, या फिर कोई मुझसे, भले ही आपका सपोर्ट करने के लिए कोई होंगे, लेकिन फिर भी आपको ये डिप्रेशन टाइप सा होता है, एक लोनली फील होता है, राइट।
सो वो फील ना हो, इसीलिए जो मेरा ये कंटेंट क्रिएशन है इसको मैं करती हूँ, बिकॉज इट इज़ माई हॉबी, राइट। ये करके मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलती है। एडिटिंग करके मेरा थोड़ा सा वक्त जाता है, ओके। अभी तो मेरी मैटरनिटी लीव है, सो अब मैं बच्चों को भी संभाल रही हूँ, एंड यू नो आई एम डूइंग दिस कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो बिकॉज इट इज गिविंग मी पीस, राइट। तो आपकी अगर कोई हॉबी होगी ना तो वो आप उठा लो। आपको एक्सरसाइज करनी है, आप एक्सरसाइज करो, आप अपनी बॉडी की सुनो। जरूर मैं एक्सरसाइज के वीडियोस लेके आने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे कि आप अपने एक्सरसाइज के वीडियोस लेके आओ, बिकॉज हमें भी स्टार्ट करना है। सी सेक्शन के बाद 6 वीक्स के बाद हम कौन कौन से एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते, डाइट क्या रखना है, वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ अगले वीडियो में। सो बने रहिए एंड कमेंट कीजिए फटाफट क्या क्या आपको टॉपिक्स चाहिए, मॉम से रिलेटेड, कुछ भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड भी आप बोल सकते हो। एंड लाइक दिस वीडियो, एक वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने मिले। एंड आई थिंक मॉम्स सब्सक्राइबर्स जो है थोड़े कम है अपने चैनल में, लेकिन फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने मिले। जो भी मॉम्स है, जो भी मदर्स है, वो भी आ जाओ। हम एक कम्युनिटी बिल्ड करने वाले हैं अभी, सारे मिलकर हम अपने ओपिनियंस देंगे, हमारी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके, ओके। सो यही मेरा गोल है, मोटिव होने वाला है। सो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।